गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से हम मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर उसके बारे में बात कर रहे हैं। टाइम बेस पे पेमेंट हो सकता है या प्रोडक्शन बेस यानी पीस बेस पे पेमेंट हो सकता है। इसके अलावा लेबर को बहुत सारी बोनस स्कीम्स में यानी वो टाइम बचाए या फास्ट प्रोडक्शन करे उसके लिए हम इंसेंटिव प्लान्स या बोनस स्कीम्स यूज़ करते हैं, जिसमें दो तरह की बोनस स्कीम्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स होती है या ग्रुप बोनस स्कीम्स होती है। इंडिविजुअल में लेबर के बेसिस पे पेमेंट होता है बोनस का, यानी जो जितना समय बचाएगा या जितना ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन करेगा उसके बेसिस पे होता है। जबकि सारे ही लेबर्स के लिए अगर एक साथ प्लान्स लगाए जाते हैं तो वो ग्रुप बोनस स्कीम्स हो जाती है। इंडिविजुअल बोनस स्कीम में कल जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि HS हेल्थ ने अपना एक प्रीमियम प्लान दिया था, जिसके अंदर उसने जितना समय बचाया है नॉर्मली उसका 50% उसे बोनस दे दिया जाता है, तो 50% एम्प्लॉयर के पास रह जाता है। एक दूसरा प्लान है जो बोनस प्लान्स में हमारे सिलेबस में है, वो होता है रोवेन प्रीमियम प्लान। ग्लासगो में जेम्स रोवन ने 1898 में ये स्कीम दी थी। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि हर एक जॉब को करने के लिए वही स्टैंडर्ड टाइम जैसे हेल्थ प्लान में डिसाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेते हैं। जितने समय तक वो काम करेगा उतने के हिसाब से उसको वेज की गारंटी दी जाती है, यानी टाइम बेस पे पेमेंट होता है। लेकिन अगर कोई लेबर स्टैंडर्ड टाइम से बिफोर ही अपना काम पूरा कर लेता है तो उसे बोनस दिया जाएगा, और बोनस जो हम देंगे उसके लिए हम बोनस का फॉर्मूला लाएंगे कि जितना टाइम उसने सेव किया है उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करेंगे और उससे उसका जो स्टैंडर्ड टाइम को, ठीक है, जो भी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि सपोज कीजिए कि एक वर्कर को 16 आवर्स, इससे ज़्यादा इजीली पहले समझ में आ जाएगा, फिर फॉर्मूला का वैल्यूज़ आप लिख लीजिएगा कि सपोज कीजिए एक वर्कर को 16 आवर्स में एक काम ख़त्म करने के लिए दिया और उसने 12 आवर्स में ही अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर कितना समय उसने बचाया है, टाइम सेव्ड। तो देखिए ऊपर फॉर्मूले में है कि टाइम सेव्ड यानी हमारे पास एक तरह से 4 आवर्स आ गए हैं, इस डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम, कितने घंटे में काम करना था उसको, 16 आवर्स में काम करना था। तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम हमने डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है कितने घंटे उसने लिए हैं, उसने 12 घंटे में ही काम ख़त्म कर लिया है। तो 4 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 12 एक तरह से उसका वो बोनस आवर्स का नाम हो जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, उसके बोनस के घंटे बन जाते हैं, और उसे रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, दो तरह का पेमेंट होगा, एक बेसिक वेज का पेमेंट होगा और दूसरा बोनस का होगा, जिसे हेल्थ से में भी होता है। पर यहाँ पर हमें एक बोनस आवर्स यानी टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन करेंगे, वो बोनस आवर्स में कन्वर्ट होगा और उसे टाइम रेट या रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में टोटल वेज अगर आपको निकालनी है तो नॉर्मल वेज या बेसिक वेज तो कितनी हो गई, उसने 12 आवर्स काम किया है और जो रेट पर आवर है वो 2 रुपीज़ पर आवर है, तो बेसिक वेज तो हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 24 रुपीज़। राइट, पहले बेसिक वेज आपने निकाल ली, उसके बाद आप निकाल लीजिए बोनस आवर्स। तो बोनस आवर्स हमने किए 4 टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आवर्स 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 4 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, और रेट क्या है हमारी, रेट 2 रुपीज़ पर आवर है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके 6 रुपीज़ ये आ गया बोनस का। बेसिक वेज हुई 24 रुपीज़, उससे 6 रुपीज़ में प्लस किया तो ओवरऑल वेज जो हो जाती है रोवेन प्लान में उसका 30 रुपीज़ हो जाती है। राइट, यानी रोवेन प्लान के अंदर हम बस एक तरह से टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जबकि जबकि हेल्थ से प्लान में हम जितना समय बचाया है उसके 50% की डायरेक्ट ही उसको बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लान इमर्सन प्लान है, लेकिन कई बार थियोरेटिकली आपसे पूछा जाता है कि रोवन और हेल्से में अगर हम तुलना करेंगे तो टोटल वेज में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि अगर जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे अगर 50% से भी कम समय में अगर कोई लेबर अपना काम ख़त्म कर देता है तो जो टोटल वेज होगी रोवन की कैलकुलेशन से ज़्यादा अमाउंट निकल के आएगा, हेल्सी के अंदर कम निकल के आएगा। क्या बोला हमने कि सपोज कीजिए जैसे इसी एग्जांपल को लेते पहले वाले कोई कि 16 आवर्स में काम करना था, 50% से बिफोर ही कर लेता है, यानी वो 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे से पहले अगर वो अपना काम ख़त्म कर लेता है
तो टोटल जो मिलेगा वेज का वो रोवन प्लान में ज़्यादा आएगा, हेल्से में कम होगा। अगर कोई लेबर एग्जैक्टली 50% में अपना काम ख़त्म करता है, यानी 16 घंटे में काम ख़त्म करना था और उसने 8 घंटे में ही काम ख़त्म कर लिया, तो 8 घंटे वाला फॉर्मूला दोनों भी जगह लगा के देखिएगा, हेल्से में भी लगा के देखिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर 50% वाला टाइम सेव्ड परसेंटेज लगाते हैं तो, और रोवन में भी निकाल लीजिएगा, तो दोनों ही जगह सेम अमाउंट कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर जो लेबर है वो आधे से भी कम समय में काम पूरा कर लेता है तो हेल्से में उसको अधिक मजदूरी मिलेगी। यानी अगर श्रमिक का जो समय है वो आधे से अधिक समय में काम पूरा करता है तो रोवन में अधिक मिलेगी, आधे समय में पूरा करता है तो दोनों में बराबर मिलेगी, और आधे से भी कम समय में पूरा करता है तो हेल्से योजना में, इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा, हेल्से योजना में अधिक मजदूरी उसको मिलती है। तो ये कंपैरिजन हो जाता है कि हेल्से योजना में और रोवन योजना में क्या डिफरेंस है, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल बना के उसको हम डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहा जाता है इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान या इमर्सन की योजना। इमर्सन की जो योजना है वो ऐसे वर्कर्स के लिए हैं जो एक तरह से प्रोडक्शन के बेसिस पे जिनको नॉर्मली पेमेंट मिलता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अगर आप जब काम कर रहे हैं तो 3 तरह के लेवल हम यहाँ पर एफिशिएंसी के डिसाइड करते हैं। अगर आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो आपका 66.67% या 66.67% से नीचे है तो ऐसे में आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जितनी नॉर्मल टाइम बेस पे वेज बनता है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपका एफिशिएंसी परसेंटेज 66.67 से 100% के बीच में है तो ऐसे में आपसे कहा जाता है कि कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ साथ बोनस में वृद्धि होगी, और अगर आप 100% को अचीव कर लेते हैं तो आपको 20% बोनस दिया जाएगा। और अगर आपका एफिशिएंसी लेवल जो है वो आपका 100% से ज़्यादा आ जाता है तो 100 पे 20% तो है ही सही, इसके अलावा हर एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी परसेंट के लिए 1% बोनस दिया जाएगा। सपोज कीजिए आपका जो एफिशिएंसी परसेंट आता है वो एफिशिएंसी परसेंट आपका सपोज कीजिए 110% आ जाता है तो टोटल बोनस का परसेंटेज कितना हो जाएगा। अगर 110% आपका एफिशिएंसी परसेंट आता है तो 100 पे तो 20% है ही सही, और मैंने क्या बोला कि हर एक एफिशिएंसी परसेंट इंक्रीज के साथ साथ 1% बोनस का भी परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने 110% आपका एफिशिएंसी परसेंट है तो आपको क्या मिलेगा, 10% निकल गया और 20 बेसिक है ही सही 100 पे, तो ओवरऑल आपको 30% बोनस मिलेगा। अब हम एफिशिएंसी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए एफिशिएंसी का अगर आपको टाइम के बेसिस पे करना है तो टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपको कहा कि वही एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो काम करना है वो आपको सपोज कीजिए 6 आवर्स में काम करना है और अगर आपने 4 आवर्स में काम कर दिया, ठीक है, 6 आवर्स में काम करना है और आपने 4 आवर्स में काम कर दिया है तो एक तरह से आपका जो एफिशिएंसी परसेंटेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा। यानी 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 निकल के आ जाता है। ठीक है, यानी टाइम स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज निकल जाता है। और अगर ये 100 से प्लस आता है तो 20 प्लस एक्स्ट्रा परसेंट से उसको बोनस दिया जाएगा। अगर आपका जो काम है वो प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर आपको पेमेंट होता है तो एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए हम लेंगे एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। आपसे कहा सपोज कीजिए कोई काम आपको मिला और आपसे कहा कि आप क्या कीजिए, आपको 120 इकाइयाँ बनानी हैं, राइट, और आपने उस टाइम में 132 इकाइयाँ बना ली। आपने कितना प्रोडक्शन कर दिया उस टाइम में, आपने एक्चुअल आउटपुट आपका दे रखा है 132 यूनिट्स या कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो 132 एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 120 इंटू 100 करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे इस एग्जाम्पल में 110% आपकी एफिशिएंसी आती है तो 20 तो बेसिक है ही सही, प्लस 10 और मिल जाएगा, यानी 30% बोनस मिल जाता है। तो इस तरह से एमर्सन प्लान में हम अगर आप 66.67% तक आपका एफिशिएंसी लेवल रहता है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 100% कार्यकुशलता पर आपको मजदूरी रेट का 20% बोनस मिलता है और 100% से ऊपर पर आपको 20 प्लस हर एक परसेंट एक
इंक्रीज़ के साथ 1% बोनस में इंक्रीज़ और हो जाता है। तो ये इमर्सन का प्लान था। अब उसके बाद ग्रुप बोनस स्कीम्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि जो अच्छा काम करते हैं उसमें फिर वो थोड़ा सा लेबर्स के बीच में ये आने लग जाता है, आपकी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या जो स्लो वर्कर्स होते हैं, थोड़े कम काम करने वाले होते हैं, उनका मोटिवेशन भी डाउन होता है। तो ऐसे में कई बार फैक्ट्रीज़ इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स नहीं लगा के ग्रुप बोनस स्कीम्स लगाती हैं, ताकि सारे ही श्रमिकों में आपस में सहयोग की भावना आए, उनके अंदर ब्रदरहुड की भावना आए और वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहे, जिसके अंदर हम प्रीस्टमैन की जो बोनस स्कीम है उसको यूज़ करते हैं। अब जब बोनस स्कीम्स हम यहाँ लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा कि मिनिमम वेज की आपको गारंटी दे देनी चाहिए, और जो समय बचाएगा उस श्रमिक को हम बोनस दे सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से टाइम एंड मोशन स्टडी पहले करना पड़ेगा, और ये सारी डिटेल पता करने के बाद ही आप बोनस स्कीम्स लगा सकते हैं। कई बार इंडस्ट्रीज़ में नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स ज़्यादा दिए जाते हैं, वो भी ताकि सारे ही श्रमिक उसका लाभान्वित हो। जैसे आप श्रमिकों के बच्चों के लिए वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी कर सकते हैं, या उनके हेल्थ या सेफ्टी के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या वहाँ पर उनके लिए स्कूल खोल सकते हैं, या कैंटीन ऐसी खोल सकते हैं जहाँ पे उन्हें सब्सिडाइज रेट पर माल मिल जाता है, या उनके खेलकूद के लिए या उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लेबर वेलफेयर की कुछ स्कीम्स आप चला सकते हैं। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स भी बहुत बेनिफिशियल होती है अगर आप श्रमिकों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा लेबर कोस्ट कंट्रोल वाला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बेसिकली देखना है कि लेबर का टाइम मोशन स्टडी कैसे करेंगे, यानी आने जाने के समय पर नियंत्रण भी हमें करना है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग देखना है, उसके बाद उनका वेज एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, और अल्टीमेटली जब पेमेंट करेंगे तो टाइम रेट पे पेमेंट हो सकता है, पीस रेट पे पेमेंट हो सकता है, उन्हें इंसेंटिव प्लान्स के अकॉर्डिंग बोनस दिए जा सकते हैं, ग्रुप बोनस स्कीम लगाई जा सकती है, या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उनको दिए जा सकते हैं। थैंक यू।